अगर मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको डे के हिसाब से बच्चे चाहिए थे क्या? तो डे के हिसाब वो बंदी तेरे से बोलती है कि तू उसके कागज़ दे दे, तुझे उसके कागज़ देने में ज़ोर आता है कि नहीं आता है? तुझे तो एप्लीकेशन लिख के साइन करके चाहिए, पुलिस वालों के सामने चाहिए, कोर्ट में खड़े होकर तुझे सामने चाहिए, जब तू उसके कागज़ देगा, और तब भी तू उसके कागज़ भी पूरे नहीं देगा। इंसान है, हैवान है तू। बच्चों की वैल्यू नहीं है तुझे, तेरी बीवी की वैल्यू नहीं है तुझे, तेरे पेरेंट्स की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू है तुझे? तो मुझे वापस तो आना ही था, क्योंकि ये मेरा काम है, और जिस काम में हमें सुकून मिलता है उस काम को करने के लिए तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता है ना, तो वो चीज़ तो करेंगे ही करेंगे हम। तो मैं वापस आ चुकी हूँ अपने वही किरदार में, उसी रूप में। थोड़ा सा थोड़ी सी कसर है, पर कोई नहीं, बहुत जल्दी उस वे में भी आऊँगी, पर कोई नहीं, जैसे हैं ऐसे ही सही। आप सब ऐसे में भी मुझे प्यार देंगे, मुझे विश्वास है आप सब पर। पर एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी, कुछ लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, अफ़वाह उड़ा रहे हैं कि रिएक्शन वाले मर गए हैं, रिएक्शन वाले हैं नहीं, इसीलिए हमारे पर वीडियो नहीं बन रही है। भाई एक बात बता मुझे तू, तेरे ऊपर वीडियो बनती है तो तेरे मिर्ची लगती है, तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनती है तो तेरे मिर्ची लगती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ चुनूने उन्होंने कुछ हो रखे हैं क्या तेरे को? अगर हो रखे हैं तो जाके मेडिकल दवाई ले। तेरे को क्यों खुजली होती है इस चीज़ की कि मेरे ऊपर वीडियो बन रही है तो भी तुझे दिक्कत है, तेरे ऊपर वीडियो नहीं बन रही है तो भी तुझे दिक्कत है? तुझे लगता है कि तूने जो दुकानें अपनी खोल के रखी हैं, तेरी दुकान से लोग सामान लेके जाएंगे तभी उनके घर में खाना बनेगा? हैं, तुझे ऐसा लगता है? तो ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई तुझे। अपने आप को सोच, अपने आप को समझने की कोशिश कर। आज समथिंग मुझे नहीं पता कितने दिन हुए होंगे मेरे वीडियोस गए हुए। मेरी हेल्थ वाली एक वीडियो गई थी जिसमें कि कुछ लोग इसी के आके बोल रहे थे नाटक ड्रामा ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वे में वो वीडियो बना के डाला था, और हस्बैंड को वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी हेल्थ इस तरीके से ख़राब है, उसको सोशल मीडिया पे आप इस तरीके से डालो। पर उन्होंने जब वो कमेंट पढ़े तो उनको लगा कि इस तरीके से डालना ज़रूरी है, बनी जब ही ऐसे लोगों का मुंह बंद होने वाला है, वरना तो ऐसे लोग हैं जो कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। पहली बात तो तूने इतने दिल से, इतने सच्चे मन से याद किया कि वही चीज़ है ना, यहाँ पे गाना आता है, तुमने बुलाया और हम चले आए। तुमने हम रिएक्शन वालों को याद किया तो हम कैसे ना आते, ये तो हमारा काम है, और वैसे भी तुमने इतनी शिद्दत से हमें याद किया तो हमें आना ही था। तो लो जी, हम आ चुके हैं और करते हैं जो हमारा काम है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात ज़रूर शेयर साझा करूँगी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, जेन्युइन तरीके से आप मुझे बात बताइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, आपके यहाँ पे सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। तो चलो भाई, करते हैं अपनी बातें स्टार्ट, जो हम करने आए हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, रिएक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि रिएक्शन मेरा काम है। अगर वीडियोस अच्छी हैं, पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं तो मैं रिएक्शन पॉजिटिव देती हूँ, नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही हैं तो मैं रिएक्शन नेगेटिव देती हूँ। तो ये वीडियो के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? तो मैं आपको एक साधारण तरीके से ये बात रख देना चाहती हूँ आपके सामने, क्योंकि आपको पता है जब हम रिएक्शन वाले बोलेंगे नहीं तो तुम्हारी तो जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। हमें तो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम हिंट और क्लू खुद तुम अपने आप छोड़ के जाते हो। तुम चाहते हो कि हमारे ऊपर वीडियो बने और लोग हमारे ऊपर बातें बनाएं, तो फिर हम ऐसे मौके को क्यों छोड़ें, है ना? हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलो भाई, हम आ चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करने की बजाय ये चीज़ें बोलेगा कि अगर ये बच्चे मेरे पास आते हैं तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको डे के हिसाब से बच्चे चाहिए थे क्या? तो डे के हिसाब से आपको बच्चे इस दुनिया में लेके आने चाहिए थे। कौन सा आपने ऐसा कर्म किया है, कौन सा आपने ऐसा तीर मारा है, कौन सा आपने ऐसी चीज़ें अपनी रखी हैं जो कि ये साबित कर सके कि वो बच्चे तुम्हारे साथ रहने लायक हैं? थू है तुम्हारे ऊपर, सीरियसली बता रही हूँ, थू है तुम्हारे ऊपर कि तुम ऐसे बाप कहलाने के लायक भी नहीं हो। ये नहीं सोचते हो कि जो भी वीडियो बना रहे हो वो वीडियो तुम्हारे बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे? ऐसे समझौता नहीं होता। ये
ढकोसला पीटना बंद कर दो, ड्रामा दिखाना बंद कर दो लोगों को कि मैं समझौता कर रहा हूँ। वो बंदी तेरे से बोलती है कि तू उसके कागज़ दे दे, तुझे उसके कागज़ देने में जोर आता है? आता है कि नहीं आता है? तुझे तो एप्लीकेशन लिख के साइन करके चाहिए, पुलिस वालों के सामने चाहिए, कोर्ट में खड़े होकर तुझे सामने चाहिए, जब तू उसके कागज़ देगा, और तब भी तू उसके कागज़ भी पूरे नहीं देगा। इंसान है, हैवान है तू। उन 4 कागज़ों की पत्रों को तू करेगा क्या रख के? तेरे कोई काम आने वाला है नहीं। और वो इतनी पागल है नहीं कि तेरे ऊपर इन चीज़ों का रख के और ये चीज़ बोलेगी कि भाई उसने मेरे कागज़ों का ये चीज़ें कर ली। अगर करना होता ना तो ऐसे पता नहीं कितने केस डल चुके होते। और झूठ उतना बोला कर जितना तू बोल सकता है, ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तेरे को किसी ने यहाँ पे गन पॉइंट पे तुझसे झूठ नहीं बुलवाते हैं कि हाँ अब तुझे ये चीज़ें बोलनी पड़ेगी, अब तुझे वो चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। भाई हम तो कहते हैं 2.5 लाख नहीं 5 लाख कमाएगी, तेरे में दम हो तू कमा के दिखा देना, उसकी तरह मेहनत करके दिखा दे। है तेरे अंदर दम? तेरे को अपने ऐबों से फुर्सत मिल जाए तब तो तू किसी के लिए कुछ बोल सकेगा। इतना दम तेरे अंदर है नहीं, बकवास करने के लिए आ जाता है उठपटांग की। अपने बच्चों की जिम्मेदारी पता है तेरे को? बाप होने का फर्ज पता है तुझे? कि सिर्फ ये पता है कि जब मैं मेरे बच्चे हैं तो ये जो घर बना है मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरे तेजस के काम आएगा, यही चीजें होती हैं? कब? जब उनकी एज निकल जाएगी, जब उस घर के अंदर वो खेलने के लिए नहीं रहेंगे, वो घर उनके खेलने लायक नहीं रहेगा, जब उनकी उम्र, किराए के मकानों में घूम घूम के वो बच्चे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तेरे को शर्म नाम की चीज है? तू बैठ के इस बंगलों के अंदर, इस हवेली के अंदर तू बैठा है अकेला, फिर तू ये चीजें इस तरीके से बोलता है? शर्म कर थोड़ी बहुत, बेशरम आदमी। तू डील करता है इस चीज के ऊपर कि तू बच्चे रखेगा तो जॉब नहीं करेगा, जॉब करेगा तो बच्चे नहीं रखेगा। यही सोच के तूने पैदा किए थे क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हो गए, वरना तू तो चाहता ही नहीं था कि ये हो। सच बता रही हूं मैं, तेरे जिस हिसाब से आसार लगते हैं। पागलपंती की हद होती है, मेंटलिटी की हद होती है कि तू कितनी उसके अंदर गिर सकता है, क्योंकि तेरे जैसा आदमी मैंने वास्तव में इस दुनिया में आज तक नहीं देखा। सच बता रही हूं। पता नहीं बाप भी मां भी तुझसे कोई खुश है? सिवाय तेरे चमचों के अलावा, तेरे जो संग साथ सपोर्टर घूमते हैं उनके अलावा तेरे अलावा कोई खुश है? वो भी इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें पता है शाम को उनके साथ उनको एक एक मिल जाना है, वो उसमें राजी है। यही चीजें निर्धारित है तेरे पास, इससे आगे कुछ नहीं है ना। जिंदगी यहीं से स्टार्ट होती है, तेरी यहीं आके खत्म होती है। कितना टाइम हो गया तेरे बच्चों को तेरे से दूर रहे, तूने उसके ऊपर तो बना दी मेले में मुझे मिलने नहीं दिया। अरे भाई तू जा, तू लेके आ, तू एक दिन तेरे पास बच्चे भेज देगी वो, दूसरे दिन तू फिर जाके खड़ा हो जाएगा क्योंकि तुझे कंटेंट चाहिए वहां पर कि मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए नहीं भेजे। अरे भाई बच्चे हैं, कोई घर का फूल नहीं है कि आज तोड़ दिया तो कल दूसरा खिल जाएगा। शर्म है थोड़ी बहुत? पागलपंती, बेवकूफगिरी, इन सब चीजों को तो साइड में रख चुका है तू। सच बता रही हूं मैं। और रही बात रिएक्शन वाले के ऊपर, तू बोलते ना रिएक्शन वाले ऐसे, रिएक्शन वाले ऐसे, तो इन रिएक्शन वालों को अगर ये नहीं बोलते हैं तो तेरी इतनी जोर से खुजली चलती है, इतनी तेरे को चिड़मिड़ाहट होती है कि जिसके लिए क्या ही बोला जाए। पता नहीं कैसा आदमी है। तुझे बच्चों की वैल्यू नहीं, तुझे अब तेरे बच्चों की वैल्यू नहीं है, तुझे तेरी बीवी की वैल्यू नहीं है, तुझे तेरे पेरेंट्स की वैल्यू नहीं। किसकी वैल्यू है तुझे? उन पैसों की जो उसके पास इतना आ रहा है। हम तो दुआ करते हैं कि घमू 2.5 नहीं 5 लाख कमाए और यूट्यूब की अर्निंग, यूट्यूब की इतनी अर्निंग आए। ठीक है, तेरी तरह नहीं है वो। घर भी देखती है, काम भी देखती है, बच्चे भी देखती है, बाजार भी देखती है, सब चीजें देखती है, मैनेज करती है। तू तो एक दिन भी नहीं रख कर सका इस चीज को, सोच भी नहीं पा रहा तू तो एक दिन रखने की। संडे को मैं घर रहूंगा तो संडे को मैं करूंगा, और जितनी हो सकता है उतनी वीडियोस के साथ अपने बच्चों के साथ बना लूंगा। बच्चे तेरे हैं, कोई नहीं झुटला सकता। उन बच्चों के प्रति जो तुझे फर्ज निभाना है वो निभाया तूने आज तक? बता कौन सा फर्ज तूने निभाया? एक बाप होने का कोई फर्ज निभाया तूने? तो सिर्फ वो किया कि मोहल्ले पड़ोस में आते हैं ना कि भाई आज तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, ले बेटा आज ये चीज़ खा ले, ले बेटा आज तेरे लिए मैं एक खिलौना ले आया।
ऐसे तूने फ़र्ज़ निभाए हैं, बाप वाली कोई चीज़ तूने की है? इतने टाइम से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक दिन भी फीस पे रखी है तूने जाकर कि हाँ चलो मैं अपने बच्चों की फ़ीस भर देता हूँ, चलो आज मैं अपने बच्चों का ये कर देता हूँ, आज अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें अपने हाथ से ला के दे देता हूँ। किया है तूने ऐसा कुछ? किया है तो दे हमें प्रूफ। तुझे बड़े प्रूफ की खुजली लगती है कि मुझे इस चीज़ का प्रूफ चाहिए, मुझे उस चीज़ का प्रूफ चाहिए। क्या बोलूँ मैं, नहीं बोलना चाहती। और इस टाइम मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ें मेरी ऐसी लगी हैं कि मैंने गलत वे में यूज़ की है या कुछ गलत मैंने इसमें यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मुझे ऐसा लगता है एज ए एक औरत होने के नाते, एज ए एक माँ होने के नाते मैं यही समझती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी वर्ड यूज़ किए हैं बिल्कुल सही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, एक माँ मैं भी हूँ, बच्चे मेरे भी हैं। ऐसी वीडियो बना देता है, उन बच्चों से पूछता है, जब वो तेरी वीडियोस देखते हैं तो उन्हें तेरे ऊपर वो चीज़ें आती है। तेरे खुद का बेटा तुझे कहता है कि पापा का कैमरा फोड़ दूं, क्योंकि तेरा बच्चा खुद नहीं चाहता कि तू इस तरीके की बदतमीजी हरकतें करे। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके बच्चे इस तरीके से, उनके फ्रेंड्स उसको इस तरीके से छेड़ते हैं कि तेरा बाप ये, तेरा बाप वो, और तू अपनी उसमें धुन में मगन है, जो तेरे से बोला जाता है तो वो बोलता है। एक दिन भी तूने बिना घमू के कोई ब्लॉग स्टार्ट किया है? बता दे। जो उससे मिलने आता है उसको तू गंदा बोलता है, जो उसके साथ खड़ा होता है वो तेरे लिए गंदा है, जो तेरे बच्चों के लिए बोलता है वो तेरे लिए गलत है। बस सही है तो सिर्फ तू और तेरे कुछ चमचे, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, और तू कुछ कर भी नहीं सकता। आज मैं उठी हूँ, ठीक हुई हूँ, तो मेरे उन सभी बहनों की वजह से जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआ की और आज उनकी तरुणा फिर से अपने काम पर, अपने वर्क पर वापस आ पाई है। तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।